नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। हम मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे। पहले आपको उनका परिचय दे देते हैं। सुधाकर भारती जी दिल्ली बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद मणि जी, और आपकी टाइम इंडिया टीम को भी धन्यवाद जो आप लोग आज मेरा साक्षात करने के लिए आए हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। चले तो आज सवालों के सफरनामे में आप हमारे साथ हाजिर हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पालम विधानसभा की चुनावी हलचल में आपकी क्या राय है? देखिए, चुनावी समर जब चालू होता है तो बहुत सारे नेता दीवारों पर दिखते हैं और चुनाव के परिणाम में भी जो पार्टियां टिकट देती हैं लोग फैसला भी उस पर करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पालम में इस बार जनता को चुने, जनता के उम्मीदवार को चुने, अपना नेता चुने, किसी पार्टी को नहीं चुने। क्योंकि इस बार बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ जो पार्टियां टिकट दे रही हैं या दो लोग टिकट के दौर में हैं। जैसे अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पालम से एक प्रत्याशी घोषित किया है जो पालम गांव से हैं जी। और बाकी भाजपा में भी कुछ ऐसी आशंका दिखाई दे रही है कि या तो पालम से होंगे या सेम आम आदमी प्रत्याशी के क्या नाम है कास्ट से होंगे जी। और कांग्रेस का भी पता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि, और मेरी एक कहावत भी है, आप लोगों ने पहले नारा भी सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। पालम में अगर हम जनता के हिसाब से जाएंगे, संख्या के हिसाब से जाएंगे जी। तो टोटल लगभग 2,60,000 वोटर हैं, जिसमें जो दिल्ली का सिर्फ एक गांव आता है जो हमारी विधानसभा में पालम गांव। पालम गांव का जो खुद का वोट है वो 7 से 8 हज़ार है जी। और जिस कम्युनिटी से टिकट मिला है उस कम्युनिटी के टोटल विधानसभा में 10 से 12 हज़ार वोट है। तो ऐसी क्या बात है कि बाकी जातियों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है जी। जो कि बहुत ही गलत है। अगर यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड या कह लें हमें एक शब्द में प्रवासी की संख्या यहाँ पर 2,60,000 में से 2,40,000 है। तो प्रत्याशी भी अगर प्रवासी का होगा तो विकास होगा, अगर प्रवासी होगा तो जो उसकी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, कॉलोनियों की दिक्कतें हैं, गली नाली, सड़क, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस समस्या से गुजरता है। जो व्यक्ति राजा की तरह पैदा हुआ और अपना काम कर रहा है, एक गांव का काम कर रहा है, वो क्या विकास करेगा? वो तो कार्यकर्ता भी नहीं है पार्टी का। तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी तवज्जो देगी जो लोग पैसा देंगे, या ऐसे लोगों को पार्टी तवज्जो देगी जो जनता के बीच रहता है? तो ये सारी बात मिलके मुझे उम्मीद थी केजरीवाल जी से कि इस बारी यहाँ जो प्रत्याशी आएगा वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आएगा जिसने जनता के बीच में काम किया है। लेकिन जो उन्होंने 70 सीटें डिक्लेयर की हैं, 26 सीटें या मान लो 30 सीटें ऐसी है, या तो नेता माइग्रेटेड है या जो टिकटार्थी है वो माइग्रेटेड है। क्या दिल्ली का चुनाव माइग्रेशन वाले लड़ेंगे या दिल्ली का चुनाव दिल्ली की जनता लड़ेगी? इस पर पार्टियों को विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैंने आपके माध्यम से मुहिम चालू कर रखी थी, लेकिन आपके माध्यम से आज मीडिया में भी ये कह रहा हूँ कि हम लोग अब घर घर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि भैया आपको ऐसी कम्युनिटी का व्यक्ति चाहिए जिसको सिर्फ राज करना आता है, या ऐसी कम्युनिटी का व्यक्ति चाहिए जो आपकी सेवा करता है? तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा आप लोग जहाँ जाएँ इस बारे में एक सर्वे करें और पूछें कि भैया आपको किसकी सेवा करनी है। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके जो धनबल से आए, काम ना करे, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आप लोगों के बीच में 24/7 हो? इसके बाद जो जनता का फैसला होगा, हमारा दिल्ली बचाओ मंच उसके साथ चलेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। सुधाकर जी, आपने जितनी भी चीज़ें रखी हैं वैल्यूएबल हैं, लोगों के लिए ही हैं कि ऐसा चयन करें, ऐसा नेता अपने लिए लीडर खड़ा होना चाहिए जो आपके बीच से हो, जो आपकी परेशानियों को समझे नज़दीकी से, और वो तभी होगा पॉसिबल कि वो आपसे बीच में, आपके बीच से ही खड़ा होगा। तो पालम विधानसभा की आपने विशेषकर बातें रखी हैं, और कुछ आप जनता के लिए मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जनता के लिए मैसेज सिर्फ एक है कि पूरी दिल्ली में 5 साल बाद चुनाव आएगा और फिर अगला चुनाव 5 साल बाद आएगा। ये जो पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं लोगों को,
अगर कोई व्यक्ति पार्टी से टिकट लेकर आता है तो उसको ना देख के अगर दिल्ली की जनता ईमानदार व्यक्तियों को चुने, चाहे वो किसी भी दल से हो, तो दिल्ली का विकास होगा। वरना ये लोग पार्टियां सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल करते हैं कि पार्टी के फिक्स होते हैं 20,000, 30,000, 50,000, इसके वो पैसे लेते हैं। तो जो व्यक्ति पैसा लेके टिकट आएगा, पैसा दे के टिकट आएगा, वो काम क्या करेगा जनता के बीच? जनता के बीच में काम वो करेगा ना जो ईमानदारी से आएगा और ईमानदारी से काम करेगा। अगर आप चाहते हो भ्रष्टाचार खत्म हो तो आप पहला तो खुद पर शुरू करो ना कि भ्रष्टाचारी को हम भ्रष्टाचार नहीं, हम तो ईमानदार व्यक्ति को वोट देंगे। अगर आपने पार्टी को व्यक्ति दिया तो यानी भ्रष्टाचारी को वोट दिया। तो आपकी तरफ से जो है जितने टिकटार्थी ये लड़ाई लड़ रहे हैं रणभूमि में टिकट के लिए, ये सारे भ्रष्टाचार हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन ये दावे से कहता हूँ कि 50% भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई नेता भ्रष्टाचारी होता है और कुछ लोग बनते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं आपको पुनः वही कहूँगा कि लोग इस बारी नेता चुने, ना कि पार्टी का ऐसा व्यक्ति चुने जो हाईजैक सीधे हवाई जहाज से और जनता के बीच में काम करे। चलिए, आंकड़ों में बताया है सुधाकर जी ने कि 50% जो है भ्रष्टाचारी चीज़ें हो रही हैं। टिकट के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, पैसों के बदले टिकट जो ली जा रही है, उस पर बातचीत करिए। चलिए, विशेषकर ध्यान देते हैं संविधान पर। संविधान की अगर बात आए, संविधान की अगर बहस चल रही है, तो उसमें बात अगर बाबा साहब की ना आए, संविधान निर्माता की, तो वो एक अलग बात होगी। तो इसलिए बात आ गई है अभी बाबा साहिब की, संविधान निर्माता की। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी बड़े ही चर्चाओं में चल रहा है, अमित शाह केंद्र गृह मंत्री जी के इस्तीफे की बात आ गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुधाकर जी? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो ये एक समुदाय से आते इसलिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का लाभ हम सभी को है। आज एक गरीब का बच्चा भी चाहे तो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और इसमें सभी चीज़ें उन्होंने लिया है। तो प्रधानमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और माननीय गृहमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिना बाबा साहेब लगाए नाम लेकर एक अपमान किया, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं मांगते हैं तो जो आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आंदोलन चल रहा है। और जो है अमित शाह जी के लिए जो है टिप्पणी भी कर दी है सुधाकर जी ने। और साथ ही एक आश्चर्यजनक बात है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो संविधान निर्माता का अपमान है पूरे देश भर में, और जो कि निंदनीय है। चले, फिलहाल अभी और कुछ जनता के लिए मैसेज आपका सुधाकर जी? चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव सर पर है, तो सोच समझ के बोलिएगा। नहीं, जनता के लिए तो यही है कि इस बार किसी के बहकावे में ना आए और नेता चुने, विक्रेता और क्रेता ना चुने। चले, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आपने बोल दी है चीज़ें जनता के लिए। तो जनता जनार्दन, आप सर्वोपरि हैं, आपको देखना है, क्या कुछ करना है आपको अपने लिए। चले, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।